नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। योगेश कुमार भाटी जी हमारे साथ में हैं। इनका परिचय दूं तो भाजपा ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश से उपाध्यक्ष हैं, साथ ही गौ ग्रास सेवा के फाउंडर भी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक अटकलें लगी कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्या है ये सारा माजरा जिस पर ये सारी चीज़ें चली। सर, क्या वास्तव में आपने इस्तीफा दिया और पार्टी ने उसको नामंजूर कर दिया? बताएं। जय गौ माता की। एक्चुअल में था क्या कि कुछ निजी कारण से मैं अपना व्यक्तिगत कारण, जैसे मेरी संस्था है, आपको मालूम है, गौ सेवा का है, और भी कई सारी चीज़ों के समाज में कई जगह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में, जैसे चुनावी वर्ष है और अगले इसके साथ साथ लगभग 5 राज्यों में चुनाव है, मुझे लगा कि मैं आगे समय पार्टी या संगठन को कम दे पाऊँगा, और इतनी अहम जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष के रूप में दी है, और ऐसे पद पर होने पे अगर मैं वहाँ पे समय ना दे पाऊँ तो मेरी अपनी जो मेरा पार्टी की जो अपेक्षा एक पदाधिकारी से होती है वो पूर्ण नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे लगा कि वो मेरी बेईमानी होगी। जी। तो इसी कारण से मैंने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री संतोष पाल जी हैं ओबीसी मोर्चा के, तो उनको अपना त्यागपत्र दिया कि आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें, क्योंकि निजी कारण से मैं इसको नहीं निभा पाऊँगा। जी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मंजूर कर लिया? नहीं, उन्होंने तो मेरे को खैर उसी समय मना कर दिया था कि नहीं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअल कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखो व्यक्तिगत संबंध भी होता है। जी। उनको मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ, और वो भी हर जगह पूर्ण रूप से हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनको दिया है कि आप ये रख लीजिए, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को लेके ये नहीं होता कि अगर हमें कोई जिम्मेदारी मिली है और हम उसको नहीं निभा पाएंगे तो हम उसको किसी और को भी मौका मिल जाए, हम हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा बेटर कर सके। लेकिन फिर उसके बाद आज 3-4 दिन बाद ऊपर संगठन में शीर्ष नेतृत्व द्वारा भी मुझे बुलाया गया, बात हुई, तो कुल मिला के बात समझ में यही आई कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। और अगर हम संगठन को बड़ा मानते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें वो अपने संगठन के लिए, अपने देश सेवा के लिए और समाज के लिए करनी पड़ती हैं। तो चाहे जैसा भी होगा, मेरे को मैनेज करना होगा। मैं वहाँ पे विश्वास दिला के आया हूँ कि अगर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो मैं अपनी पूर्ण जिम्मेदारी को ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। दोबारा सर, ऐसे में जैसे ही अटकलें आपकी इस्तीफे की शुरू हुई, कुछ ऐसा भी वर्ग था जिसने ये कहा कि शायद आपकी कोई निजी डिमांड होगी या टिकट को लेकर के डिमांड होगी जो कि इस्तीफा सामने रखा। क्या उसका खंडन करेंगे आप? नहीं, मैंने तो पहले भी इस्तीफे में ऐसी मेरी कोई मांग नहीं थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से ये इस्तीफ़ा दिया है, और जो टिकट की मांग को लेके लिए जो बोलते हैं, मैं एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक पार्टी के एक जो प्रणाली है उसको भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, एक संगठन की पार्टी है। और इसमें टिकट किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। मतलब हम किसी से हमारे संबंध हो, हम उससे बोलें कि हमें टिकट चाहिए, तो वो एक टिकट नहीं देगा। वो एक संगठन है। जब एक प्रक्रिया होती है चुनाव के समय में, पूरी टीम बनती है, नीचे से बायोडाटा जाते हैं, मंडल अध्यक्ष पे जाता है, जिला अध्यक्ष पे जाता है, फिर प्रदेश में जाता है, फिर उसमें टीम बैठते हैं नीचे से हर प्रणाली के हिसाब से, और वो टीम देखती है जिस जो कोर कमेटी होती है, वो कोर कमेटी देखती है कि इसको टिकट देना है नहीं देना। उसमें भी एक व्यक्ति नहीं होता, उसमें भी कम से कम 8 से 10 लोग होते हैं। तो ऐसी साफ़ सुथरी प्रक्रिया में हम कहें कि हम टिकट मांग लेंगे और कोई हाँ कर देगा, गारंटी लगा देगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के सुना आपने योगेश कुमार भाटी जी को साफ तौर पर कहा कि मेरी कोई डिमांड नहीं थी, निजी कारणों से इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने उसको नामंजूर किया और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप पार्टी के लिए दुगने जोश से काम करेंगे।